हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी यूपीपीजीटी 2010 का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2016 का 2013 का जो हुआ था पेपर यूपीपीजीटी का उसको सॉल्व कर लिया है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पे सारी वीडियो जो है सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। ये जो है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 समाजशास्त्र का है, जो एकदम व्याख्या सहित है। क्वेश्चन है हमारा, कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कॉमन सोशियोलॉजी एरो रेमंड, मार्सेला ड्रजा, बर्नार्ड रोजनबर्ग, E.H. वॉन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरो रेमंड। ये जो है एक फ्रांस के सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में विशेषतः टॉनी, शेमेल और वेबर के विचारों को अपनी पुस्तक जर्मन समाजशास्त्र 1935 के माध्यम से परिचित करवाने का प्रयास किया है। कॉमन सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का या फिर भारत का, किसका है? व्याख्या भी हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का। अब इसको और आगे देख लेते हैं। समाज के विकास में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एवं अमेरिका का विशेष योगदान है, लेकिन इस विषय का सर्वाधिक विकास जो है वह 20वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ है। यहाँ गिडिंग्स, समनर, वार्ड, पार्क, वेगस, शोरोकिन, जिमरमैन, मैकाइवर, ऑकबर्न, पार्सन्स, मर्टन, यंग और कोजर ने समाजशास्त्र के विकास में सराहनीय कार्य किया। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ था। हमने यहाँ पे व्याख्या को इसलिए भी ऐड कर लिया है क्योंकि उससे जुड़े थोड़े से जो है वो हमको उस चैप्टर का, जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर की थोड़ी चीज़ें हमको यहीं पे मिल जाती हैं। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दो सूची दी गई है, हमको मिलान करना है। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, यूटोपिया, द न्यू साइंस, द स्पिरिट ऑफ लाइफ। तो जो एथिक्स और पॉलिटिक्स है ये अरस्तु की पुस्तक है और यूटोपिया जो है ये थॉमस मोर की पुस्तक है और द न्यू साइंस जो है ये बेकू की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ लाइफ ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक। अब देख लेते हैं हम, ए के नीचे जो है वो थर्ड यहाँ पे है और डी में है, इसलिए हमारा ये दोनों जो है गलत हो जाएगा। फिर सी के नीचे जो है वन, सी के नीचे वन जो है वो बस इसी ऑप्शन बी ऑप्शन में ही है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? इमानुएल दुर्खीम ने, कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, अगस्त काम्ट ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, डी। अब व्याख्या में देख लेते हैं। प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक पुनर्गठन की एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक योजना प्रस्तुत की थी। नए समाज के निर्माण में वे वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर मानव अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकता है। काम्ट के अनुसार सामाजिक समस्याओं का निवारण एवं समाज का पुनर्गठन आधारों पर, 3 आधारों पर किया जा सकता है। पहला है पारिवारिक आधार, दूसरा है नैतिकता के आधार, तीसरा है धार्मिक आधार। वैसे हमने इस पूरी व्याख्या को लिया है, जिसके पास ऐसी बुक्स नहीं है या ऐसे PDF नहीं है तो उनको ये भी कंटेंट मिल जा रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि व्याख्या का एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है तो आप कमेंट में दे सकते हो, तो इसको नहीं ऐड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वीबर, हेगल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स, मैक्स वीबर, हेगल या फिर इनमें से कोई नहीं।
पुस्तक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी की ये बुक नहीं है। अगर इससे रिलेटेड हम तीनों लोग की बुक देखें तो हेगल की बुक है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जिसको 1807 में लिखा था, और ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक एथिक्स जो है कार्ल मार्क्स की है, और द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1900 मैक्स वेबर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं? राधाकमल मुखर्जी, श्री अरविंदो घोष, एम के गांधी, श्री भगवान दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राधाकमल मुखर्जी जो है वो ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। राधाकमल मुखर्जी ने ग्रामीण संप्रदाय की अवधारणा का वर्णन अपनी पुस्तक द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ 1966 में किया। इन्होंने सन 1920 में भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति के दो प्रमुख प्रकार बताए, व्यवहारिक परिस्थिति और सामुदायिक परिस्थिति। अब हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि राधाकमल मुखर्जी ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है, जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन दिया गया है, किसका है? मजूमदार और मदान ने कहा, बिस्टर मार्क ने कहा, गिलिन और गिलिन ने कहा, एंडरसन और पार्कर ने कहा। तो ये जो है विवाह और अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं, ये परिभाषा एंडरसन और पार्क ने दिया है। और इसको किस पुस्तक में दिया हुआ है? तो ये जो है सोसाइटी इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन में। तो सोसाइटी इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन बुक किसकी है? एंडरसन और पार्कर की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया था? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया, इसका ऑप्शन नंबर है डी, इरावती कर्वे ने। ये इरावती कर्वे का जो भी बुक है, जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। भारत में नातेदारी संगठन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के अतिरिक्त इरावती कर्वे की अन्य पुस्तक हिंदू सामाजिक विवेचन भी चर्चा में रहती है, जो बहुत बार पूछी जाती है, और ये जो पुस्तक है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। कर्वे ने भारतीय संस्कृति, संस्कृत साहित्य और इतिहास की सामग्री का प्रयोग किया है, और दूसरी उन्होंने जातियों के साथ समकालीन समाजशास्त्री एवं मानव शास्त्री आणविक अध्ययन सामग्री का भी व्यापक प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? वेस्टर मार्क, लोही, मर्डाक, वर्जिस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मर्डाक ने किया है। अगला क्वेश्चन है, देखो मर्डाक ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों को समाजीकरण एवं लालन पालन, और इन्होंने क्या किया? 250 समाजों का अध्ययन भी किया। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? मर्डाक, लोही और रेडक्लिफ ब्राउन, मार्गन। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, रेडक्लिफ ब्राउन। आपको बताना है कि अरुणा जनजाति का किस समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? टोडा, कोटा, नायर, गोंड। तो इसका राइट आंसर है टोडा। टोडा में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है, नायर में भी है, कोटा में भी है, गोंड में भी है। बहुपति विवाह में एक स्त्री के साथ 2 या अधिक पुरुषों का विवाह होता है, तथा बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष के साथ 2 या अधिक स्त्री का विवाह होता है। सहोदर बहुपत्नी विवाह जो है यह गोंड, बैगा, भील, टोडा में पाया जाता है। सामान्य बहुपत्नी विवाह संथाल, कादर जनजातियों में पाया जाता है। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है, तो इस शर्त को क्या कहा जाता है? तो इस शर्त को मातुलेय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है? कोजर एवं रोजरबर्ग, सी.एच. कूले, टालकट पार्सन, किंग्सले डेविस। तो मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है, इसको कहा है टालकट पार्सन्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लोनली लोनली क्राउड नामक पुस्तक के लेखक हैं डेविड रिचमैन, एरिक फ्रॉस्ट, होमस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डेविड रिचमैन। डेविड रिचमैन की और भी कृतियां देखिए, क्योंकि एक पूछी है, अगली एग्जाम में अगली पूछ सकते हैं। द लोनली क्राउड 1950, इंडिविजुअलिज्म रिकंसिडर्ड 1954, एमडेस्ट फॉर हॉट 1964, ऑन हायर एजुकेशन 1980। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण किसने किया है? मैकाइवर पेज, डेविस, आर के मर्टन, बीर स्ट्रीट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैकाइवर पेज ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बार बार पूछी भी जाती है। और सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने समूहों का वर्गीकरण भी किया हुआ है। बिना संस्थाओं के समाज रूपीकरण ढह जाएगा, किसने कहा है? किंग व केलर का है, मैकाइवर एवं पेज का है, डब्ल्यू.एस. समनर का है, या फिर किंग्सले डेविस का है? इसका राइट आंसर है किंग व केलर ने कहा, बिना संस्थाओं के समाज रूपीकरण जो है वो ढह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था, ये किस विद्वान ने बताई है? हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, टायलर और फ्रेजर। किसने बताई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन ने बताया हुआ है तीनों अवस्थाओं को। ये रही इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्वान ने संस्कृति के इथॉस और ईडॉस का पक्ष का उल्लेख किया हुआ है? क्रोबर, मेलिनोवस्की, लिंटन, या फिर हर्शकोविड। तो राइट आंसर है क्रोबर ने किया हुआ है। समाज वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं, वे उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं, किंतु इस समाज का मार्गदर्शन करते हैं। टैनबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? रहस्यवादी, रचनात्मक अल्पसंख्यक, पथ प्रदर्शक, या फिर विद्रोही। तो इनको रचनात्मक अल्पसंख्यक कहा है। ये व्याख्या बहुत बड़ी है, ये देख लीजिए। इनकी एक बुक है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, बार बार पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति संकुल का उदाहरण है? भाषा, संस्कृति संकुल का उदाहरण है भाषा, बर्तन, ग्राहक दुकानदार, या फिर ईमानदारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा। भाषा एक संस्कृति संकुल है जिसके अंतर्गत अनेक शब्द, वाक्य, कहावत, व्याकरण आदि जो है वो आते हैं। आदि का एक सांस्कृतिक तत्व है जो समावेश होता है। केवल शब्दों का, वाक्यों के मनमाने संग्रह से ही भाषा नहीं बन जाती है। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, दिखते हैं और तो कहाँ पे है, सांस्कृतिक विशेषताओं को, इनमें से तीनों पक्षों को। सामाजिक परिवर्तन को निम्न, मतलब इसका राइट जो होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों पक्षों को। सामाजिक परिवर्तन को निम्न 3 तथ्यों से परिभाषित किया जाता है। सामाजिक ढांचे एवं प्रकार में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों, मूल्यों में परिवर्तन न होकर समाज के सभी लोगों की जीवन विधि से परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से भी है। अगला क्वेश्चन, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी? रॉस ने, गिलिन व गिलिन ने, पार्क व वर्गीस ने, मैकाइवर पेज ने। ये जो ऑप्शन नंबर इसमें बी बता रहा है, लेकिन इसको कहीं कहीं रॉस को भी सही मान लिया जाता है। गिलिन व गिलिन ने सन 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो सबको पता होगा, लेविस कोचर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? यह दी है, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बधी रहती है, ये है कोचर का। अगला क्वेश्चन है, को मिलान करना है। श्री अरविंद की बुक है, श्री भगवान दास की है, श्री M.K. गांधी की है,
और मुखर्जी की है। तो इनके बुक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी बुक है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसकी बुक है? तो ये है M.K. गांधी की बुक है, M.K. गांधी की है। फिर है वन वेज ऑफ मैनकाइंड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये बुक जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वन वेज ऑफ मैनकाइंड, बस इतना ही है ये बुक है R.K. मुखर्जी की। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो है ये है अरविंद घोष की। अब कौन द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ये है भगवान दास, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया है? I.P. देसाई, M.S. गोले, K.M. कपाड़िया, A.M. शाह। इसका राइट आंसर है I.P. देसाई ने किया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 में, 1954 में, 1955 में। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम है, इसका राइट आंसर 1956। आपको बताना है 1929 में क्या हुआ था। न्योता भेंट नातेदारी प्रथा, जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी क्षेत्र। ऐसी प्रथा भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है जहां न्योता अथवा भेंट में जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया भी जाता है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया 1972 में, 1976 में, 1986 में, 1992 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1939, 1942, 1955 या फिर 1961 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो है वो अस्तित्व में आया था। अब इसके आगे इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो कल के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसकी व्याख्या को रुक के आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन इसकी व्याख्या से ही तैयार हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।